आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 84। नीलम भुआ घर देखती रही। तब तक अवनी उनके लिए चाय ले आई और कुछ वेफर्स भी। अवनी को देखकर नीलम भुआ ने कहा, तुमने इस घर को सच में बहुत सुंदर सजाया है अवनी। सब सामान इतना परफेक्ट है जिससे इसी घर के लिए बना हो। अवनी ने चाय का कप नीलम भुआ को दिया और कहा, घर सामान से नहीं भुआ, लोगों से बनता है। नीलम भुआ ने सुना तो उनके सीने में एक टीस उठी। सही तो कह रही थी अवनी, घर सामान से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। और इस घर में तो सिर्फ 2 लोग रहते थे, पृथ्वी और अवनी। नीलम ने महसूस किया कि इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी पृथ्वी और अवनी इस घर में कितने अकेले थे। वे अवनी की तरफ देखकर मुस्कुराई और विश्वास भरे स्वर में कहा, जल्दी ही ये घर तुम्हें घर जैसा लगेगा अवनी। अवनी ने सुना तो हामी में गर्दन हिला दी। नीलम भुआ अपनी चाय लेकर सोफे पर आ बैठी और अवनी भी अपनी चाय लेकर उनके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और कहा, भुआ जी, अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नीलम मुस्कुराई और कहा, नहीं। तो फिर मुझे घर वालों के बारे में कुछ बताइए ना। मेरा मतलब घर में सब कैसे हैं, सबको क्या क्या पसंद है, पृथ्वी के बचपन के बारे में, आप सब लोगों के बारे में। पृथ्वी ने तो मुझे सिर्फ खुद के बारे में बताया, लेकिन मुझे आप सबके बारे में जानना है। प्लीज बताइए ना। अवनी ने बच्चों की तरह मासूमियत भरे स्वर में कहा। नीलम भुआ ने सुना तो मुस्कुराई और अवनी को बारी बारी से सबके बारे में बताने लगी। अवनी कभी मुस्कुराते हुए तो कभी हैरानी से सब सुनती और कभी नीलम भुआ के साथ मिलकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। कुछ देर बाद नीलम उठी और कहा, अच्छा अवनी, अब मैं चलती हूँ, पर जल्दी सबके साथ तुम्हें लेने आऊंगी। अनजाने में मैंने अगर आपसे कभी कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना भुआ जी, अवनी ने कहा। नीलम ने सुना तो उदास हो गई। वह अवनी के पास आई और उसका ललाट अपने होठों से छूकर कहा, माफी तो मुझे तुमसे मांगने की जरूरत है अवनी। इतना सब होने के बाद भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया। तुम उतनी ही सरल और मासूम हो। अपना और पृथ्वी का ख्याल रखना। मैं अब चलती हूं। अरे भुआ जी, आप एक चीज भूल गई हैं, अवनी ने एकदम से कहा। क्या? नीलम ने पूछा। 1 मिनट, मैं अभी आई, कहकर अवनी टेबल की तरफ चली गई जहां प्लेट में गुलाल रखा था। अवनी उसे लेकर आई और नीलम भुआ के सामने कर कर कहा, आज होली है, क्या आप मुझे रंग नहीं लगाएंगी? नीलम भुआ ने सुना तो मुस्कुराई और एक चुटकी रंग उठाकर अवनी के दोनों गालों पर लगाकर कहा, हैप्पी होली, खूब खुश रहो, सौभाग्यवती भव। अवनी मुस्कुराई और फिर थोड़ा सा गुलाल उंगलियों पर लेकर नीलम भुआ को लगाकर कहा, हैप्पी होली भुआ जी। नीलम भुआ ने अवनी का गाल थपथपाया और फिर वहां से चली गई। अवनी ने दरवाजा बंद किया और प्लेट रखकर मंदिर के सामने चली आई। मंदिर में रखी महादेव की मूर्ति को देखकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था आप सब ठीक कर दोगे। थैंक यू महादेव। देसाई मेंशंस, मुंबई। बीती रात प्राची विक्रम से हाथ मिला चुकी थी, इसलिए उसने अगले सुबह विक्रम को अपने घर में होने वाली होली के फंक्शन में इनवाइट किया। मिस्टर देसाई भी बीती रात हुई प्राची से बहस को भूलकर मेहमानों में शामिल हो गए और रंग लगाने लगे। विक्रम अपने भाई के साथ देसाई मेंशन पहुंचा। मिस्टर देसाई ने जब कपूर ब्रदर्स को देखा तो बहुत खुश हुए। एक तो कपूर ग्रुप के साथ देसाई ग्रुप का बिजनेस रिलेशन था, उस पर उनका सामने से आना यहाँ मिस्टर देसाई के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। मिस्टर देसाई ने आगे बढ़कर उन दोनों से हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया। वहां मौजूद सभी बड़े बड़े लोगों और मेहमानों से इन दोनों को मिलवाया भी। विक्रम का भाई, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह सबसे मिल रहा था, लेकिन विक्रम की नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी। मैं अभी आया, कहकर विक्रम बाकी सबके बीच से निकला और साइड में चला गया। देसाई मेंशन में खाने पीने के स्टॉल के साथ ड्रिंक का भी बंदोबस्त था। विक्रम उसी तरफ आया और वेटर से एक ड्रिंक बनाने को कहा। वेटर ने ड्रिंक बनाकर विक्रम को दी तो पास खड़ी प्राची ने विक्रम से पहले उस ड्रिंक को लिया और साइड रखकर अपने हाथ में पकड़ा ग्लास विक्रम की तरफ बढ़ाकर कहा, ये नहीं, ये ट्राई करो। प्राची को वहां देखकर विक्रम का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, हे, तुम यहाँ? जिस मेंशन में तुम खड़े हो एक्चुअली वो मेरे डैड का ही है। प्राची ने अदा से अपने बालों को झटक कर कहा, हो,
आई एम सो सॉरी, दरअसल तुम्हें यहाँ देखकर मैं सब भूल गया था। विक्रम ने प्राची से फ्लर्ट करते हुए कहा। मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राची ने हाथ में पकड़ी ड्रिंक का घूंट भरकर कहा। तुम्हारे डैड ने इनवाइट किया, यू नो, बिजनेस रिलेशन। विक्रम ने भी काउंटर से पीठ लगाकर ड्रिंक का एक घूंट भरकर कहा। प्राची भी ड्रिंक पीते हुए उसके बगल में आ खड़ी हुई और सामने देखते हुए कहा, सो क्या सोचा तुमने उन दोनों के बारे में? विक्रम ने प्राची की तरफ देखकर लुक दिया, जैसे वह जानना चाह रहा हो कि प्राची किन दोनों की बातें कर रही है। विक्रम को खामोशी से अपनी ओर देखते पाकर प्राची ने कहा, मैं पृथ्वी और अवनी की बात कर रही हूँ। तुमने कुछ सोचा उनके बारे में? विक्रम ने सुना तो धीरे से मुस्कुराया और कहा, प्राची प्राची प्राची, कितनी बेसब्र इंसान होना तुम, इतनी भी क्या जल्दी है? प्राची ने सुना तो विक्रम की तरफ देखा और गुस्से से कहा, क्योंकि मैं पृथ्वी को उस अवनी के साथ नहीं देख सकती। वो जितनी जल्दी उससे दूर होगी मेरा काम उतना ही आसान हो जाएगा। प्राची, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी बेवकूफ होंगी। विक्रम ने ड्रिंक का एक घूंट भरकर कहा। व्हाट डू यू मीन? प्राची ने विक्रम को घूर कर कहा। विक्रम ने खाली ग्लास काउंटर पर रखा और प्राची की तरफ पलटकर बोला, आई मीन कि सबसे पहले तो तुम पृथ्वी के लिए खुद को डेस्परेट दिखाना बंद करो। उस पृथ्वी को अपनी नौकरी और अपने प्यार पर बहुत घमंड है, तो सबसे पहले उससे वो छीनो, वो खुद ही कमजोर हो जाएगा। रही अवनी की बात, तो उसके लिए मैं हूँ। बहुत जल्द मुंबई में राइटिंग कंपटीशन होने वाला है और मैं जानता हूँ कि अवनी उसमें ज़रूर ट्राई करेगी। एक बार वो इंडस्ट्री में आ जाए, उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इधर अवनी अपने सपनों को पूरा करने में बिजी रहेगी और उधर पृथ्वी अपनी नौकरी को बचाने में, और दोनों ही एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। और यहाँ से शुरू होगी उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हर शादी में होती है। धीरे धीरे एक दूसरे को ब्लेम करते करते वो दोनों खुद ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। एंड दैट वुड बी द राइट टाइम, जब तुम पृथ्वी को अपना सकती हो, क्योंकि दिल टूटने के बाद उसे किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। क्यों ना वो सहारा तुम बनो। विक्रम ने जैसे इस बात को खत्म किया, प्राची के होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक उभरी। उसने विक्रम को गले लगाते हुए कहा, ओ विक्रम, यू आर सच अ डार्लिंग। अगर ऐसा हुआ तो फिर पृथ्वी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद पृथ्वी भी नहीं। कुछ दूर खड़े मिस्टर देसाई ने जब प्राची को विक्रम के साथ खुश देखा तो उन्हें भरत की कही बात याद आई और वे साइड में चले आए। प्राची का खुश होना और करीब आना विक्रम को अच्छा लगा। वह मुस्कुरा उठा। प्राची विक्रम से दूर हटी और कहा, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। विक्रम ने सुना तो उसे वो सुबह याद आ गई जब पृथ्वी ने अवनी को लेकर उसे मारा था और उस अवनी से माफी भी मांगनी पड़ी थी। वो सब याद आते ही विक्रम के चेहरे पर गुस्से के भाव आए और उसने कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। बहुत घमंड है ना उस पृथ्वी को अपने प्यार पर। अब देखो उसके प्यार की सबके सामने कैसे धज्जियां उड़ाता हूं मैं। प्राची विक्रम से कुछ कहती, इससे पहले विक्रम वहां से चला गया और प्राची ने उसे जाते देखकर कहा, तुम चाहिए जिसके लिए भी करो, अगर इसका रिजल्ट पृथ्वी है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। दिन भर होली खेलकर मस्ती करने के बाद दोपहर बाद पृथ्वी घर आया और बेल बजाई। नीलम बुआ के जाने के बाद अवनी अपने कमरे में सो रही थी। पहली बार बेल बजने से उसकी आंख नहीं खुली, लेकिन अगले ही पल बेल बजती ही गई और अवनी को उठना पड़ा। अपने खुले बालों को समेटते हुए वह कमरे से बाहर आई। बेल अब भी बजती जा रही थी। ये देखकर अवनी को झुंझलाहट होने लगी। वह दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला तो उसकी झुंझलाहट कुछ कम हुई। सामने पृथ्वी खड़ा था, लेकिन अवनी की तबीयत पृथ्वी को कुछ गड़बड़ लगी। वह पृथ्वी से कुछ पूछ पाती इससे पहले पृथ्वी ने अवनी को साइड में किया और अंदर चलाया। अवनी ने दरवाजा बंद किया और पृथ्वी के पीछे आते हुए कहा, आपने आने में इतनी देर क्यों की? पृथ्वी, जिसने इतनी भांग पी ली थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि वह कहाँ खड़ा है और किसके सामने खड़ा है, वह अवनी की तरफ पलटा और कहा, मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊं, और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं देर से क्यों आया? अवनी ने सुना तो हैरानी से पृथ्वी को देखने लगी। पृथ्वी अवनी को नहीं पहचान पा रहा था। अवनी पृथ्वी की तरफ आई
और कहा, आप शायद होश में नहीं है, वहां बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अवनी पृथ्वी के लिए पानी लेने चली गई और पृथ्वी सोफे पर आ बैठा। सामने टेबल पर मिठाई की प्लेट रखी थी। पृथ्वी ने प्लेट में रखा लड्डू उठाया और खाने लगा। एक तो उसने भांग पी रखी थी, उस पर वह मीठा भी खा रहा था। अवनी पानी लेकर आई, लेकिन जब उसने पृथ्वी को लड्डू खाते देखा तो जल्दी से पानी का ग्लास टेबल पर रखकर उसके हाथ से लड्डू छीनकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इतनी भांग पी है और ऊपर से मीठा खा रहे हैं। पृथ्वी ने देखा कि अवनी ने उसके हाथ से लड्डू छीन लिया है तो बच्चों की तरह अपना निचला होठ बाहर निकाला और कहा, तुम बहुत बुरी हो। अवनी मुस्कुराई क्योंकि ये कहते हुए पृथ्वी बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा था। अवनी ने लड्डू वापस प्लेट में रखा और खुद पृथ्वी के बगल में सोफे पर आ बैठी और उसकी तरफ पलटकर कहा, जब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर आपने इतनी भांग क्यों पी? अवनी को अपने करीब बैठा देखकर पृथ्वी पीछे खिसका और कहा, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अवनी ने देखा कि पृथ्वी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई है। उसने अपने दुपट्टे से पृथ्वी का ललाट पोंछने के लिए जैसे ही हाथ पृथ्वी की तरफ बढ़ाया, पृथ्वी ने एकदम से कहा, रुक जाओ। अवनी रुक गई और हैरानी से पृथ्वी को देखने लगी तो पृथ्वी ने अवनी को डांटते हुए कहा, पीछे हटो, क्या कर रही हो तुम? मुझे अकेला देखकर मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो? देखो, मैं शादीशुदा हूं और मेरी बाइको बहुत सुंदर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अवनी ने सुना तो उसे समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी पूरी तरह से भांग के नशे में है और इसलिए वह अवनी को अब तक नहीं पहचान पा रहा। अवनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और खुद भी पीछे खिसक गई। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी बाइकों के पास जाइए, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने अपना सर खुजाया और मासूमियत से कहा, लगता है मैं गलत घर में आ गया हूं। अवनी ने सुना तो मुस्कुराने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह पृथ्वी को डांटे या उसे समझाए, लेकिन पृथ्वी ऐसी बातें करते हुए कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। अवनी को अपनी ओर देखते पाकर पृथ्वी ने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन बंद करते हुए कहा, देखो, तुम मुझे ऐसे मत देखो, अगर मेरी बाइकों को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अच्छा, क्या करेगी तुम्हारी बाइको? मुझे मारेगी? अवनी ने पूछा। हाँ, वो क्या तुम्हें मारेगी? वो तो एक चींटी को भी नहीं मार सकती। पता है वो चिकन के लिए क्या कहती है? वो कहती है कि लोग मुर्गी का बच्चा कैसे खा लेते हैं, उसमें जान होती है, कितना पाप लगता है। हाँ, उसे तो पता भी नहीं है कि चिकन कितना टेस्टी होता है। पृथ्वी ने अपने होठों पर जीभ फिराकर कहा। अनजाने में वह बेचारा अवनी के सामने अपनी दिल की बात जो कह रहा था। अवनी बस खामोशी से उसे देख रही थी और फिर अगले ही पल पृथ्वी ने कहा, लेकिन वो तुम्हें पनिशमेंट जरूर दे सकती है। हाँ, तुमसे कहेगी कि 100 टाइम सॉरी लिखो, वो भी अपने हाथ से। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, समझी? अवनी ने सुना तो उसे वो पल याद आ गया जब उसने पृथ्वी से 100 बार सॉरी लिखने को कहा था। वो पल याद आते ही अवनी मुस्कुराने लगी। पृथ्वी ने देखा तो कहा, देखा, तुम फिर मुस्कुरा रही हो, कहीं तुम मुझे लेकर कुछ गलत तो नहीं सोच रही हो? दरवाजा कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। कहते हुए पृथ्वी उठा और दरवाजे की तरफ भागा। अवनी उसे रोक पाती इससे पहले पृथ्वी दरवाजा खोलकर वहां से निकल गया और अवनी ने अफसोस में अपना सर झटक लिया। पृथ्वी अपने फ्लैट में था और वहां से बाहर निकलकर लिफ्ट में आ खड़ा हुआ। 7वें माले पर खड़े होकर उसने लिफ्ट का 7 नंबर दबाया और कुछ देर बाद लिफ्ट से बाहर आकर एक बार फिर अपने फ्लैट के सामने चला आया और बेल बजाई। पृथ्वी के जाने के बाद अवनी सोफे पर ही बैठी थी। जैसे ही बेल बजी, मैं उठकर आई और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बार फिर पृथ्वी खड़ा था। अवनी को देखते ही पृथ्वी के चेहरे पर सुकून के भाव तैर गए और उसने अंदर आकर जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। क्या हुआ पृथ्वी? अवनी ने उलझन भरे स्वर में कहा। पृथ्वी ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर चला आया। उसने अवनी को अपने बगल में अपने साथ बिठाया और उसका हाथ थामकर कहा, पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं गलती से किसी और के घर चला गया था। वो लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे छूने की कोशिश की। मैंने कहा मैं उससे शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ है, फिर भी वो मुझे देखे जा रही थी। पता है मैं कितना डर गया था, कैसे भाग के आया मैं वहां से।
अवनी ने सुना तो मुस्कुरा उठी। पृथ्वी पहले भी उसके पास ही आया था और अब भी, लेकिन अवनी को यह जानकर एक सुकून का एहसास हुआ कि नशे में होकर भी पृथ्वी को उसका ख्याल था। पृथ्वी की मासूमियत भरी बातें सुनकर अवनी ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया और कहा, शांत हो जाओ पृथ्वी, कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर में हो, अपनी अवनी के साथ। पृथ्वी ने सुना तो अवनी के सीने से लगा रहा और अपनी बाह को अवनी की कमर से लपेट दिया और आंखें मूंदकर कहा, अब मुझसे दूर मत जाना अवनी। अवनी ने अपने होठों से पृथ्वी के सर को छुआ और कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो दोस्तों, क्या नीलम बुआ अपनी गलती के लिए मांगेगी घर वालों से माफी और आएगी सबके साथ अवनी को लेने? अवनी को लेकर आखिर क्या है विक्रम के इरादे? पृथ्वी की मासूमियत के सामने क्या अवनी संभाल पाएगी खुद को? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।